नमस्ते, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ने हैं इंट्रावेनस फ्लूइड यानी कि आईवी फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड आपके मेडिकल के किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो सकता है, साथ ही आपको हॉस्पिटल जॉब प्रैक्टिस में बहुत ही काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। इंट्रावेनस फ्लूइड यानी ऐसा फ्लूइड जो डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है उसे इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो फ्लूइड डायरेक्ट नसों में चढ़ाया जाता है उसे इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एनएस जिसे हम नॉर्मल सेलाइन के नाम से जानते हैं, डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, आरएल जिसे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं या रिंगर लैक्टेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, D5, D10, D25 सॉल्यूशंस एंड मेनिटॉल सॉल्यूशन। आज हम इतने सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से? एनएस, डीएनएस, आरएल। आपको ये जानकारी आगे चल के बहुत काम आने वाली है, चाहे आप फार्मेसी का कोर्स कर रहे हो, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो या मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पहला है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, नॉर्मल सेलाइन इसको क्यों कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, नॉर्मल सेलाइन में 0.9% NaCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 0.9% NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि इसमें नमक पाया जाता है। ये 0.9% इसमें नमक पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पानी जो है वो नमक का पानी होता है या नमकीन होता है। ठीक है, ये जो होता है 500 ml की बोतल, 100 ml की बोतल और साथ में 1000 ml की बोतल यानी 1 लीटर की बोतलों में आता है। ठीक है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम समझ गए। इसका पीएच जो है न्यूट्रल होता है और इसमें 0.9% जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, या इसे कह लें कि इसमें नमक का पानी होता है या यह पानी थोड़ा सा नमकीन टाइप का होता है। क्लियर है? ठीक है, एनएस जो होता है वो हल्का नमकीन होता है, इसमें 0.9% NaCl पाया जाता है पर 100 ml। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये 3 तरह की बोतलों में आता है, 100, 500 एंड 1000। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके यूजेस। NaCl जो होता है यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है या नॉर्मल सेलाइन जो होता है वो किन किन चीज़ों में यूज किया जाता है या कौन कौन पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया जाता है? पहला, डिहाइड्रेशन। ठीक है, आईवी फ्लूइड है, पानी की कमी होने पर। डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? पानी की कमी होने पर। जिन पेशेंट्स में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेटेड होते हैं किसी वजह से, चाहे उनको नोजिया हुआ हो, वोमिटिंग हुआ हो या हीट स्ट्रोक हुआ, किसी भी कारण से उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसमें नॉर्मल सेलाइन देते हैं। ठीक है, दूसरा है वुंड वॉशिंग। वुंड वॉशिंग मतलब घाव को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि अक्सर इससे नॉर्मल सेलाइन से घाव को साफ करते हुए। क्यों? क्योंकि इसमें ये DW जैसा होता है, इसका पीएच न्यूट्रल होता है, इसको घाव को धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं कर सकते, वो कंटामिनेटेड होता है। ठीक है, नॉर्मल पानी नहीं, इसका पीएच न्यूट्रल होता है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शंस। आपने कई बार देखा होता कुछ इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में आते हैं। एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन देखो, जैसे सेप्टिक जोन वगैरह हैं, तो इनको डाइल्यूट करने के लिए साथ में DW आता है। अगर DW नहीं है यानी डिस्टिल वाटर नहीं है तो आप NS नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, या कुछ इंजेक्शन आते हैं बहुत थिक होते हैं, उसको डाइल्यूट करके लगाना होता है तो उसमें भी इसे कर सकते हैं। दूसरा है मेंटेन वाटर बैलेंस, या बॉडी में फ्लूइड की मात्रा को या पानी की कमी को पूरा करता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हुआ? डिहाइड्रेशन में, वुंड वॉशिंग में, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शंस में और मेंटेन वाटर बैलेंस, शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नॉर्मल सेलाइन यानी NS की बोतल लगाई जाती है। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसके डोज की कि ये किस व्यक्ति में कितना देना चाहिए। देखिए, वैसे तो बोतल लगाने की यानी कि जो आईवी फ्लूइड चढ़ाने की बात होती है वो पेशेंट के कंडीशन पे, उसके बीमारी के अकॉर्डिंग कि उसको क्या दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग लगाना होता है। लेकिन अगर नॉर्मल एक रेशियो की बात करें तो 2000 से 3000 ml तक 24 घंटे में पेशेंट को चढ़ाया जा सकता है। ये एक क्राइटेरिया डिसाइडेड है, बाकी जैसा डॉक्टर के अकॉर्डिंग हो कि पेशेंट को कंडीशन कैसी है, वो डिहाइड्रेटेड है, शॉक की कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में हो, किस कारण से उसको आईवी फ्लूइड दिया जा रहा है, वो
उसके अकॉर्डिंग देना होता है। लेकिन जो रेशियो की बात करेंगे तो 2000 से 3000 ml के जो है 24 घंटे के अंदर पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें एक नोट करने वाली बात है कि ये बीपी के पेशेंट को नहीं दे सकते, यानी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बीपी के पेशेंट को। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जा सकता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो कि कौन सा आईवी फ्लूइड बीपी मरीज के या हाइपरटेंशन के केसेस में नहीं दिया जाता, तो नॉर्मल सलाइन। क्यों? क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है। नमक जो है वो ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा, जिससे पेशेंट को जान को खतरा हो सकता है या पेशेंट और बुरी कंडीशन में जा सकता है। इसलिए इसको नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाना होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है, और नमक बीपी के मरीजों को मना होता है या कम खाना होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? कि फिर नेक्स्ट है आपका DNS। ठीक है, DNS को क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। देखिए इसमें भी नॉर्मल सेलाइन है, ठीक है, लेकिन इसमें डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज क्या होता है? डेक्सट्रोज का मतलब होता है शुगर। क्या? शुगर। ठीक है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, इसमें नमक भी है और नमक के साथ साथ शुगर भी है। क्लियर हुआ? कैसे? इसमें 0.9% NaCl होता है, यानी नॉर्मल सेलाइन है, प्लस 5% डेक्सट्रोज यानी 5% शुगर होता है। ठीक है, क्या हो गया? 0.9% NaCl प्लस 5% डेक्सट्रोज। आपने देखा होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, वैसे ही डेक्सट्रोज जो है वो शुगर होता है। ठीक है, इसके यूज़ की बात करें, ये मीठा होता है, नमकीन दोनों होता है। ठीक है, यूज़ की बात करें तो डिहाइड्रेशन। आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं डिहाइड्रेशन की कंडीशन में दिए जाते हैं। ये हर आईवी फ्लूइड्स के साथ आप लिख सकते हैं कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में फलाना आईवी फ्लूइड्स, चाहे NS हो, DNS हो, RL हो, D5 हो, D10 हो, D25 हो, आप दे रहे हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन की यानी कि पानी की कमी अगर हो रही है तो वहाँ पर दे सकते हैं। हाइपोटेंशन, किसी कारणवश अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या पेशेंट का बीपी कम है तो उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए या बीपी को बढ़ाने के लिए जो DNS दे सकते हैं। ठीक है, देखा हमने नॉर्मल सेलाइन जो था प्लेन वाला, हम उसको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को नहीं दे सकते थे, हाइपोटेंशन में दे सकते हैं। उसमें भी नॉर्मल सेलाइन में भी हम उसको हाइपोटेंशन की कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक वैसे ही DNS है, इसको भी हाइपोटेंशन की कंडीशन में दिया जाता है। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, अगर कोई पेशेंट जो है इंसुलिन शॉक में है, यानी किसी कारण से उसका इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो इस पे DNS को दे सकते हैं। DNS जब हम उसको देंगे तो उसका पैनक्रिया रिएक्ट करेगा, तुरंत इंसुलिन शॉक की कंडीशन से पेशेंट बाहर आ जाएगा। क्लियर? इंसुलिन में क्या होता है? इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में घट जाता है। ठीक है, तो हम जब DNS देंगे तो बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा वो बढ़ जाएगी और पेशेंट रिकवर होगा। एक्सीडेंटल पेशेंट, अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस DNS को देते हैं। एक्सीडेंटल में ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो फ्लूइड की कमी होगी, फ्लूइड की कमी होगी तो पेशेंट में डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो उस वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड के इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे DNS दे सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। अब आइए इसकी बात करते हैं डोज की। डोज की बात करें तो 2500 से 3000 ml पर 24 आवर हम पेशेंट को दे सकते हैं, यानी 2500 से 3000 ml तक हम पेशेंट को दे सकते हैं। DNS जो है ये भी 500 ml से लेके 1000 ml की बोतलों में आता है। कांच की बोतलों में भी आपने DNS को देखा होगा। ठीक है, ये कांच के फॉर्म में भी आता है। फिर इसमें नोट करने वाली क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया में जिन पेशेंट्स को शुगर ज़्यादा होता है उनको DNS नहीं देना होता है। ठीक है, DNS किनको नहीं देना? जिन पेशेंट में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है या जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन होती है उन्हें DNS नहीं देना होता है। NS वाला हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते हैं, BP मरीज को नहीं दे सकते हैं, और DNS जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया या डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। दोनों क्लियर हुआ? ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। फिर आया RL। RL को बोलते हैं रिंगर लैक्टेट,
रिंगर लैक्टेट, ये क्या है? मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ये मिक्सचर होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, इसमें कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो बॉडी में फ्लूइड के इम्बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यूज़ की बात करें तो पहला डिहाइड्रेशन, मैंने पहले ही बताया था, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में सारे के सारे आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं, बस कंडीशन हमें देखनी होती है कि पेशेंट हाइपरटेंशन का या डायबिटीज मेलाइटस का ना, ठीक है। आरएल में क्या है? डिहाइड्रेशन में इसको देना है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, वाटर इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसको दे सकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किसी भी कारण से अगर पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है तो वहाँ पर हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी है, ये इम्बैलेंस को मेंटेन करेगा। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, किसी पेशेंट में अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, उसका खान पान सही नहीं है, वो कमजोरी महसूस कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को आरएल दे सकते हैं। इससे क्या होगा? उसका जो डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी, पेशेंट तेज़ी से रिकवर करेगा, उसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिकवरी में बदल जाएगी। दूसरा है ड्यूरिंग सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, किसी कारण से उसका ऑपरेशन हो रहा हो, तो वहाँ पे आरएल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरएल जो सर्जरी के समय पे ब्लड लॉस होता है, तो आरएल देने से वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वहाँ पे कंप्लीट, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है वहाँ पे उसकी भरपाई हो जाएगी, फ्लूइड की जो मात्रा है वो एक बराबर हो जाएगा, तो पेशेंट के लिए सुइटेबल है सर्जरी में आरएल, ठीक है। सर्जरी के टाइम पे बेस्ट आरएल। बर्निंग कंडीशन, अगर किसी पेशेंट में बर्न की कंडीशन हुई है या पेशेंट जल गया है तो वहाँ पर आरएल देना है। आपने देखा होगा कई तरह के बर्न केसेस आते हैं तो उनको फ्लूइड लगातार चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जलने की वजह से उनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो सूख जाता है या उसकी कमी हो जाती है, तो फ्लूइड को चढ़ाते रहने से वहाँ पे जो है फ्लूइड की कमी दूर होती है, पेशेंट रिहाइड्रेट रहता है और जल्दी रिकवर हो पाता है। उसके बाद है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो वहाँ पे आरएल दे सकते हैं, जिससे कि वो जल्दी से रिकवर होगा, उसकी बीपी इंक्रीज होगी और वो रिकवरी पे जाएगा। सुइटेबल फॉर डायबिटीज़, ये पॉइंट याद रखना, ये सुइटेबल फॉर डायबिटीज़ यानी ये हाइपोटेंशन को भी रिकवरी कर रहा है और डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट हैं या जो हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं उनको हम आरएल दे सकते हैं। एनएस और डीएनएस नहीं दे सकते थे, लेकिन आरएल दे सकते हैं क्योंकि आरएल जो है वो मीठा कम होता है, ठीक है। इसकी डोज की बात करें तो 500 से 1000 ml तक हम पेशेंट को दे सकते हैं। कितना? 500 से 1000 ml तक हम पेशेंट को दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज यानी कि शुगर, इसमें NaCl नहीं होता है, प्लेन डेक्सट्रोज है। ये कई फॉर्म में आता है, D5, D10, D25। D5, 10 या 25 क्या है? ये इसकी कंसिस्टेंसी है जो बोतल में दिखा रही है कि इसमें कितना डेक्सट्रोज प्रेजेंट है, कितना शुगर है, 5% है कि 10% है कि 25% है। देखिए, ये पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, यानी किसी पेशेंट का अगर शुगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो वहाँ पर इसको दे सकते हैं। 5% भी दे सकते हैं, 10% भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका शुगर लो हो गया है तो 25% वाला दे सकते हैं, जिससे पेशेंट जल्दी से रिकवर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसके यूज़ की बात करें तो ये किन किन पेशेंट्स में देना होता है? पहला, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होने पर हम पेशेंट को इसको दे सकते हैं। दूसरा, वीकनेस, अगर किसी पेशेंट में कमजोरी हो रही हो तो वहाँ पर हम D5, D10 दे सकते हैं। डिजीनेस, उसको अगर मरीज को चक्कर आ रहा है तो वहाँ पर भी हम डेक्सट्रोज या D5 दे सकते हैं। साथ में हाइपोग्लाइसीमिया, अगर किसी पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वहाँ पर भी हम D5, D10 या D25 अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात आती है कि इसको कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 2000 से 3000 ml तक हम पेशेंट्स को दे सकते हैं।
ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। अगर किसी पेशेंट में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर हम इसको नहीं देते हैं। एक डीएनएस था और एक D5, D10, D25, ये चारों हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को नहीं देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। एनएस और आरएल डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दे सकते हैं। एनएस जो है वो हाइपरटेंशन के पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या होता है, इसको ऐसे जान लीजिए, दिस इज ए टाइप ऑफ डाययूरेटिक सॉल्यूशन। डाययूरेटिक से मतलब समझ रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये 20 ml मैनिटॉल, 20 ग्राम मैनिटॉल जो है वो 100 ml की बोतल में आता है। ये 100 ml की बोतल में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। इसको देने से पेशेंट में जो पानी अगर ज़्यादा हो गया है बॉडी में, तो अगर हम देंगे तो उसको जल्दी जल्दी यूरिन पास होगा और उसके पानी जो बॉडी में है वो बाहर निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? पेशेंट के शरीर में पानी भर गया है, अब पानी को बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे? उसको हम क्या करेंगे, 100 ml की एक मैनिटॉल लगा देंगे। उससे क्या होगा, पेशेंट का जो आउटपुट रेशियो है यूरिन का वो बढ़ जाएगा। पेशाब जल्दी जल्दी पेशेंट जो है पेशाब करने जाएगा, जिससे उसके वाटर का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे कम होगा और वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा, रिकवर होगा जल्दी से जल्दी। तो मैनिटॉल क्या हो गया, ये डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर? तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए है? एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन बॉडी। इतना आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब आइए एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं एक सुपरफिशली, जिससे हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाए। पहला, आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं? आईवी फ्लूइड्स जो होते हैं वो इंट्रावेनस फ्लूइड होते हैं जो कि डायरेक्ट वेन्स में दिए जाते हैं, जैसे कि एनएस, आरएल, डीएनएस, D5, D10, D25, मैनिटॉल, ये सब क्या है? ये आईवी फ्लूइड्स हैं जो डायरेक्टली वेन में दिए जाते हैं, जिससे पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट किया जा सकते हैं। अब जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, नॉर्मल सलाइन क्या होता है, इसमें 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी नमक की मात्रा पाई जाती है। ये थोड़ा नमकीन या नमक का पानी कह सकते हैं इसे। इसके यूज़ की बात कर सकते हैं तो ये डिहाइड्रेशन में दिया जाता है, पेशेंट के पानी की कमी को पूरा करने के लिए, वुंड हीलिंग, वुंड को साफ करने के लिए, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, मेंटेन वाटर बैलेंस, पानी की कमी को पूरा करने के लिए। क्लियर है? ठीक है। इसकी डोज की बात करें तो डिपेंड्स ऑफ पेशेंट कंडीशन है, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन एक रेशियो की बात करें तो 2000 से 3000 ml हम एनएस जो है 24 घंटे के भीतर पेशेंट को दे सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नोट में क्या है, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ब्लड प्रेशर में, यानी हाइपरटेंशन के या बीपी के मरीज को नॉर्मल सलाइन एनएस नहीं देना होता है। क्लियर? नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस जो होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है, इसमें 0.9% NaCl प्लस 5% डेक्सट्रोज होता है। NaCl यानी कि नमक और डेक्सट्रोज यानी कि शुगर। इसमें नमक और शुगर दोनों की मात्रा पाई जाती है, 0.9 और 5%। ये इसका यूज़ है डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं। हाइपोटेंशन, अगर किसी मरीज का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो वहाँ पर दे सकते हैं, जिससे उसकी बीपी नॉर्मल हो जाए। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक के पेशेंट को दे सकते हैं। एक्सीडेंटल पेशेंट, यानी किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको भी हम डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है। नोट में हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट को, यानी जिस पेशेंट का शुगर बहुत ज़्यादा हो, जिनको डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, उनको ये नहीं देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आरएल। आरएल क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस को कंप्लीट करने के लिए मिक्सचर होता है, यानी मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है। इसके यूज की बात करें, ये डिहाइड्रेशन के पेशेंट को दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के पेशेंट को दे सकते हैं, जिन पेशेंट्स में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, खान पान की कमी है, कमज़ोर पेशेंट, उनको दे सकते हैं। ड्यूरिंग सर्जरी, जिन मरीजों का ऑपरेशन हो रहा उनको दे सकते हैं। सुटेबल फॉर डायबिटीज, शुगर के मरीजों को भी दे सकते हैं। बर्निंग कंडीशन, जिन मरीजों को जो मरीज जले हुए हैं या जिनको बर्न हुआ है उनको दे सकते हैं। या हाइपोटेंशन, यानी जिन मरीजों का जो ब्लड प्रेशर कम है उनको दे सकते हैं, शुगर के मरीजों को भी दे सकते हैं। 500 से 1000 ml पर 24 घंटे पेशेंट को दे सकते हैं, बाकी पेशेंट की कंडीशन और डिजीज़ के अकॉर्डिंग देना होता है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होता है, 5%, 10% और 25% 3 फॉर्म में आता है। इसको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देना होता है। या हाइपोग्लाइसीमिया को
ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, यानी कि जिन पेशेंट में शुगर की कमी होती है उन पेशेंट्स को इसको देना होता है। ये पर्सन को जल्दी रिकवरी देता है। कमजोरी लगने पर, चक्कर आने पर, पानी की कमी होने पर हम डेक्सट्रोज दे सकते हैं, और हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत ज़्यादा कम होने पर भी पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है मैनिटॉल। मैनिटॉल ये एक डायरेटिक सॉल्यूशन होता है। जिन मरीजों के शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है या वाटर का अक्यूमुलेशन हो जाता है, उनको अगर हम मैनिटॉल देंगे तो उनका यूरिन का आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, जिससे उनका आउटपुट बढ़ने से जल्दी जल्दी उनको आउटपुट बढ़ेगा, जल्दी जल्दी वो पेशाब करने जाएंगे, जल्दी जल्दी यूरिन का आउटपुट करेंगे, तो जिससे पानी जो है बॉडी का वो बाहर निकल जाएगा, शरीर में पानी कम हो जाएगा या नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ये 20 ml जो मैनिटॉल होता है वो 100 ml की बोतल में आती है। क्लियर हुआ आपको? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपको ये क्लास IV फ्लूइड्स की कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।